दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपके लिए टिम्बर का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि टिम्बर क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का ये टिम्बर होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। और उसके अलावा हमने देखा था दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री के अंदर दोस्तों हमने एक्सोजेनस जो टिम्बर या जो ट्री होता है उसका हमने क्रॉस सेक्शन देखा था। ठीक है, अब आज जो हम देखने वाले हैं लेक्चर सेकंड के अंदर दोस्तों, ठीक है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर देखने वाले, हम डिफेक्ट्स इन टिम्बर देखने वाले और प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर देखने वाले दोस्तों। ठीक है, या और हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है टिम्बर की, ठीक है, वो प्रोसेस हम देखने वाले कि वन बाय वन क्या प्रोसेस होती है टिम्बर की। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सेकंड के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की जो प्रोसेस होती है टिम्बर की, ठीक है, वो हमको देखना है। यहाँ पे पहले जो प्रोसेस होती है दोस्तों हमारी होती है फॉलिंग ऑफ ट्री। फॉलिंग ऑफ ट्री के अंदर क्या होता है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। फॉलिंग ऑफ ट्री की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो एवरेज या जो हमारी ऑप्टिमम जो हमारी एज होती है, ठीक है, 50 से 100 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, शुड बी डन एट सूटेबल एज। ऑप्टिमम एज जो होना चाहिए 50 से 100 ईयर्स होना चाहिए। ठीक, ओवर मैच्योर किसको बोलेंगे, डिकेड वुड ऑप्टेन यदि हो रहा है तो ओवर मैच्योर हो जाएगा। अंडर मैच्योर सेफ वुड यदि ऑप्टेन, यदि सेफ वुड यदि ऑप्टेन हो रहा है टिम्बर के अंदर से तो अंडर मैच्योर है। ठीक है, और डिकेड यदि उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो ओवर मैच्योर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ट्रिक शुड बी कट इन सच ए वे दैट मैक्सिमम वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ट्री को यदि हम कट कर रहे हैं तो इस प्रकार से उसको कट करना है कि हमको मैक्सिमम जो है वो टिम्बर हमको उसके अंदर से मिले। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हम उसका यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको उसका कट करना है। सॉविंग इज डन एट सेक्शन जस्ट अबाउट द ग्राउंड। और जो सॉविंग है जो हमको कटिंग करना है दोस्तों, वो जो ग्राउंड होता है ग्राउंड की जस्ट ऊपर से हमको करना चाहिए ताकि वेस्टेज भी ना हो। सॉविंग शुड बी डन इन सीजन व्हेन मोमेंट ऑफ सेव इज मिनिमम। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि हमको जो सॉविंग करना है या जो कटिंग करना है ट्री की, ठीक है, वो उस समय करना है या उस सीज़न में करना है जब सेब जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, मिनिमम स्टेज पे होगा। ठीक है, उस सीज़न में हमको क्या करना चाहिए, सॉविंग करना चाहिए या उसका ट्री का कटिंग करना चाहिए। हैंस अवॉइडेड इन, ठीक है, अवॉइड करना है यदि हमारा को अवॉइड करना है, अवॉइड इन ऑटोनम एंड स्प्रिंग सीजन जो होता है दोस्तों, इन दोनों सीजन में हमको क्या करना है, ठीक है, सॉविंग की जो या कटिंग कर रहे हैं हम ट्री की, वो हमको अवॉइड करना है। क्योंकि इस वाली कंडीशन में जो होता है सेब, वो दोस्तों हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्टेज में होता है सेब। ठीक, तो जिस स्टेज में मिनिमम होगा दोस्तों उस स्टेज में हमको सॉविंग करना है। ठीक, आप कौन सी स्टेज की हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। यदि हम हिली एरियाज़ में यदि हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कटिंग करना है मिड समर। ठीक है, एस इन विंटर रेनफॉल अकॉर, क्योंकि इस सीज़न में क्या होता है, विंटर रेनफॉल अकर्स होता है, तो मिड समर में हमको क्या करना चाहिए, कटिंग करना चाहिए हिली एरियाज़ में। और यदि प्लेन एरियाज़ की यदि बात करते हैं तो कटिंग आपको क्या करना है, विंटर वाला जो सीज़न रहता है दोस्तों, उस वाले सीज़न में हमको क्या करना है, आपको कटिंग करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कटिंग कर ली हमने, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने ट्री कटिंग किया है, सॉविंग किया है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है, ठीक है, उसको हमको रिमूव करना है दोस्तों। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग या, ठीक है, ड्राइंग या जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होगी दोस्तों टिम्बर के अंदर से जो वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट या जो सेप है उसको रिमूव करना या उसको ड्राई करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, वो क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूली फॉलन ट्रीज ऑब्टेन मॉइस्चर अप टू 15%। यदि हम जो न्यूली या फ्रेश जो कट करके लेके आते हैं ट्री, उसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है दोस्तों वो मैक्सिमम 50% तक होता है। ठीक, इसका मतलब उसके 100% की यदि बात करते हैं तो आधा जो वेट रहेगा उसके अंदर मॉइस्चर की वजह से ही होता है या सेप की वजह से होता है दोस्तों। ठीक, विच नीड्स to be removed before using for any engineering activity. This process of drying the timber to make it fit for engineering use is called seasoning of timber या seasoning. ठीक है, मतलब बिफोर कंस्ट्रक्शन में यदि हम उसको यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट की फॉर्म में, ठीक है, तो उसके अंदर से जो मॉइस्चर है दोस्तों उसको हमको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है, ठीक है, या उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। फिर वाटर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड सेप। ठीक है, टिम्बर के अंदर जो वाटर जो प्रेजेंट रहता है वो मॉइस्चर या सेप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ड्यूरिंग सीजनिंग फ्री वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टिम्बर या ट्री एंड पॉइंट एट विच इट इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड इज टर्म्ड एज फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। यदि आपने कम्प्लीटली यदि उसके अंदर से रिमूव कर दिया है दोस्तों, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं टिम्बर के अंदर फाइबर सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक,
सीजनिंग इज डन अप टू मॉइस्चर कंटेन 10 से 12%। प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेन अचीव्ड इज़ 15%। प्रैक्टिकल यदि हम बात करते हैं तो 15% हम अचीव कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यदि ज़्यादा आ रहा है तो उसको हमको रिमूव करना जरूरी होता है, ठीक है। तो 15% तक हम आप एक्सेप्टेबल मान सकते हैं उसको, ठीक। वैसे एवरेज यदि बात करते हैं गुड क्वालिटी का टिम्बर यदि होगा तो 10 से 12% तक उसके अंदर होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी रिमूव्ड अंडर कंट्रोल कंडीशंस एट ए यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ टिम्बर। यदि हम टिम्बर के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट या जो सेप है उसको यदि हम रिमूव कर रहे हैं दोस्तों, तो उसकी जो रेट रखना है रिमूव करने की दोस्तों, वो ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रेट रखना है, ठीक है, जिससे जो टिम्बर है उसके अंदर कोई दूसरी टाइप्स का कोई भी डिफेक्ट डेवलप ना हो, क्योंकि सीजनिंग की वजह से भी टिम्बर के अंदर डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका हमको ध्यान रखना है, ठीक। सीजनिंग ऑफ टिम्बर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सीजनिंग की जो प्रोसेस कर रहे हैं तो हमको रेन और ह्यूमिडिटी या जो टेम्परेचर होता है दोस्तों उससे भी हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या है, तो दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या फ़ायदा है हमको सीजनिंग करने से, ठीक। तो हमने बताया कि आप लोगों का, ठीक है, 50% जो वेट होता है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है, सेप की वजह से होता है या वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट की वजह से होता है। तो यदि हम सेप को रिमूव कर देंगे दोस्तों हमारा वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो ड्यूरेबल भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो उसकी कैपेसिटी होगी डीके या जो रोड को डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेसिटी होगी दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है एक तरह से, मतलब डीके नहीं हो पाएगा उसके अंदर, रोड या जो भी इंसेक्ट वगैरह है उसका अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक। रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर इट टेक्स हाई पॉलिश, ठीक है, अच्छे से हम पॉलिश जो रहेगा वो हम पेंट वगैरह या पॉलिश जो करते हैं उसके ऊपर वो अच्छे से हम कर पाएंगे। इट इज़ ईजियर टू वर्क, उसके अलावा हमको वर्क करने में उस पर आसानी होगी, मतलब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो कोई शेप या स्टैंडर्ड साइज हम प्रोवाइड करते हैं तो वो भी हमको आसानी होगी देने में। और ओवरऑल ये बोले तो जो लाइफ आप जो स्पान होगा ट्री का जो टिम्बर का वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिम्बर सीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सीजनिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है हमारी। पहली होती है नेचुरल सीजनिंग, सेकंड होती है आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग के अंदर हम दो टाइप से करते हैं, एक होता है हम एयर सीजनिंग और सेकंड होता है वाटर सीजनिंग, ठीक। आर्टिफिशियल के अंदर हम 3 टाइप से करते हैं, किल के अंदर, ठीक है, जो भट्टी होती है, केमिकल के थ्रू या इलेक्ट्रिक मतलब करंट के थ्रू। पहले हम बात करते हैं नेचुरल सीजनिंग की बात। एयर सीजनिंग होती है हमारी पहली, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन ए शेड विथ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 300 mm टिम्बर इज स्टैक्ड। पहले हमको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर की हाइट पे हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक, और उसको हमको क्या करना है, शेड मतलब कवर कर देना है, ठीक। केयर इज टेकन टू सी दैट एयर कैन सर्कुलेट अराउंड ईच टिम्बर बॉक्स, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यदि डायग्राम की बात करते हो तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, स्टेक हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उसके ऊपर हमको क्या करना है, जो वुडन या जो टिम्बर हमको उसको हमको रखना है इस प्रकार से, ठीक है, और बीच में हमको स्पेस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि जो एयर सर्कुलेशन हो वो अच्छे से हो पाए। और उसके अलावा चारों तरफ से हमको क्या करना है, इसको ओपन रखना है और ऊपर हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, रेनी सीजन और जो भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उससे हमको प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारे जो टिम्बर है उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जो इफेक्ट है वो ना आए, डिफेक्ट ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको एक शेड बनाना है, ठीक है, और शेड के नीचे हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उसके ऊपर हमको टिम्बर को, ठीक है, अल्टरनेट का लेयर में हमको जमाना है उसको, ठीक है, एयर सर्कुलेशन उसके अंदर होता रहे, इस प्रकार से हमको सेट करना है, ठीक। उसके बाद सेकंड होती है हमारी वाटर सीजनिंग, ठीक है। ये वाली जो सीजनिंग होगी तो इसमें एयर सर्कुलेशन के थ्रू ही क्या होगा, जो वाटर कंटेंट होगा दोस्तों वो हमारा क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है, और इसमें जो होती है एक तरह से यूनिफॉर्म रेट बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने शेड यदि कर दिया तो रेनी सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा, और उसके अलावा टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो लॉग्स ऑफ टिम्बर जो रहेगा, ठीक है, टिम्बर के जो भी पार्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक, उसको हम क्या करते हैं, जो वाटर हमारे स्ट्रीम वाटर जो रहेगा, रनिंग वाटर रहता है दोस्तों, ठीक, या पॉन्ड मान सकते हो, रिवर मान सकते हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम डुबो कर रख देंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर का उस डायरेक्शन के अराउंड हम रखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। द शेप इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर कैन बी रिमूव्ड इन शॉर्टर टाइम। तो इस प्रकार से डायग्राम में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस प्रकार से हमको क्या करना है, जो टिम्बर है उसको आपको जो फ्लोइंग वाटर होता है उसकी डायरेक्शन की दिशा में हमको क्या करना है, इस प्रकार से रखना है, जिससे जो शेप होगा उसके अंदर का वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली धुल के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट इसके बाद फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट फिर वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे टिम्बर, तो इसको फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, सन ड्राइड करना पड़ेगा, ठीक।
तो इस प्रकार से ये दो मेथड थी दोस्तों, एयर सीजनिंग और वाटर सीजनिंग थी हमारे नेचुरल मेथड के अंदर। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग मतलब यदि आप कोई अपने लेवल पे यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एसेसरीज यूज़ करके, कोई भी केमिकल्स वगैरह या करंट के थ्रू या टेम्परेचर प्रोवाइड करके, यदि हम जो टिम्बर हम यूज़ करने वाले स्ट्रक्चर के लिए, यदि आपको फटाफट यूज़ करना है, ठीक, कम समय में यदि हमको उसके अंदर से सीजनिंग करना है, ठीक है, वाटर कंटेंट को रिमूव करना है बहुत ही कम समय में, तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल सीजनिंग हमको अप्लाई करना पड़ेगी। टू मेक द ड्राइंग मोर यूनिफॉर्म एंड इवन बाय कंट्रोल कंडीशन आर्टिफिशियल सीजनिंग इज एडॉप्टेड। ठीक, यदि आपको क्या करना है, यदि आपको कंट्रोल कंडीशन में यदि हमको यूनिफॉर्म रेट से यदि आपको प्रोवाइड करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे आर्टिफिशियल सीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इट रिड्यूसेस द टाइम फॉर सीजनिंग। सीजनिंग का जो टाइम होगा दोस्तों वो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि यदि आपको जल्दी करना है तो आप टेम्परेचर या जो भी करंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, केमिकल ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, तो इस प्रकार से आपको फटाफट हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड वार्पिंग आर मिनिमाइज्ड इन आर्टिफिशियल सीजनिंग। इसके अलावा जो हमारी वाटर सीजनिंग में जो डिफेक्ट्स हो जाती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे आर्टिफिशियल सीजनिंग में इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा रोक सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर श्रिंकेज होने को थोड़ा सा रोक सकते हैं, क्रैकिंग नहीं होगी, वार्पिंग नहीं होगी, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर। द वुड विद डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट में बी ऑब्टेन्ड बाय द आर्टिफिशियल सीजनिंग। मतलब हमको यदि ऑब्टेन करना है, ठीक है, एक डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट यदि हमको प्रैक्टिकली, जैसे हमने बोला 15% यदि आपको अचीव करना है, तो दोस्तों आपको आर्टिफिशियल सीजनिंग अप्लाई करना पड़ेगी। सीजनिंग ऑफ टिम्बर की यदि बात करेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर पहली होती है हमारी दोस्तों किल सीजनिंग होती है। ठीक है, ये कर लेना दोस्तों, या ठीक है चलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। CD आर्टिफिशियल सीजनिंग, ठीक, ओवरऑल हमारा COD चल रहा है, ठीक है, CDE, या यहाँ की यदि बात करें आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर तो ABC हो जाएगा। ठीक है, किल सीजनिंग के यदि हम क्या करते हैं कि लोग्स ऑफ टिम्बर जो रहते हैं, ठीक है, जो टुकड़े रहते हैं, जो पार्ट्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं, प्लेस्ड इन एयर टाइट का चैम्बर जो होता है दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको प्लेस करवाते हैं, और फुली सैचुरेटेड एयर इज फोर्स्ड इनटू ए टेम्परेचर, लगभग टेम्परेचर जो हमको प्रोवाइड करना है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक हमको क्या करना है, ठीक है, टेम्परेचर हमको प्रोवाइड करना है, और वहाँ पे आपको फुली सैचुरेटेड एयर फोर्स के थ्रू आपको करना है। देन टेम्परेचर इज इंक्रीज ग्रेजुअली, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, एंड डज नॉट रिजल्ट इन एवापोरेशन, रिलेटिविटी, ह्यूमिडिटी इज नॉट रिड्यूस, हैंस यूनिफॉर्मली ड्राइंग द टिम्बर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आर्टिफिशियल सीजनिंग या किल सीजनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो सीजन होगा है ना, वो हम सीजन वाली जो प्रोसेस होगी वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे टिम्बर के ऊपर। पर दोस्तों इसमें थोड़ा सा कुछ डिसएडवांटेज या जो कुछ डिफेक्ट होंगे वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि यदि आपने टेम्परेचर, यदि मान लो उसको ध्यान नहीं रखा, कंट्रोल नहीं कर पाए, यदि आपको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से दोस्तों आपको डिफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे किल सीजनिंग के अंदर। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी सॉल्यूशंस होता है दोस्तों, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, ठीक, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, केमिकल्स को हम क्या करते हैं उसके अंदर इमर्ज करवाते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, और उसके अंदर हम डालते हैं जो हमारे लॉग्स वगैरह होते हैं उसको हम डालते हैं। ठीक है, लॉग्स आर इमर्ज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स दैट इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड हेल्प्स ब्रिंग डाउन द ड्यूरेशन ऑफ सीजनिंग। ठीक, ये इस प्रकार से किल सीजनिंग का हमारा कि किन इज लाइक लार्ज ओवन, एक प्रकार का जो ओवन रहता है, ठीक, उसके जैसा ही रहता है। टिम्बर इज स्टेक्ड ऑन ए ट्रॉली एंड व्हील्ड ऑन। ठीक है, steam is pumped in to heat the wood and maintain moisture level. The steam heats the timber but does not dry it out. Once heated, the relative humidity of the timber is reduced but the heat maintained. Fans keep the air circulating. This allow moisture in wood to evaporate until required moisture content is achieved. ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा, क्या मैंने बोला कि यदि आपने इसका ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ डिसएडवांटेज भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल सीजनिंग। तो केमिकल सीजनिंग के अंदर हमको इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, सिलेंडर टाइप जो होता है हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टिम्बर के जो लॉगस वगैरह जो रहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर इमर्ज करवाते हैं या उसके अंदर हम, ठीक, डालते हैं, और ऊपर से हम क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह हम स्प्रे करते हैं उसका। ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर केमिकल्स या जो भी हमारे सॉल्ट्स वगैरह जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, तो उसकी वजह से भी हमारा जो सेप या जो मॉइस्चर कंटेंट होगा दोस्तों वो हमारा क्या होता है, ड्राई हो जाता है या रिमूव हो जाता है। और उस अगले में हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, या इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर हम रख देते हैं, ठीक है, ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके बाद हम करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वाटर कंटेंट जो सेप रहेगा वो हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की बात करते हैं तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड शेप या साइज हमको प्रोवाइड करना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। प्रोसेस ऑफ सॉविंग द टिम्बर इनटू सेक्शंस ऑफ सूटेबल शेप एंड साइज इज टर्म्ड एज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। ठीक, अब सॉविंग यदि हमको करना है तो दोस्तों किस प्रकार से करना है, ठीक है, एक होती है हमारी ऑर्डिनरी सेविंग, ठीक, एक होती है क्वाड्रेंट
एक होती है टेंजेंशियल और सेकंड होती है हमारी लास्ट वाली रेडियल सॉविंग। ठीक, पहली होती है हमारी ऑर्डिनरी सॉविंग। ऑर्डिनरी सॉविंग की यदि बात करते हो तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम सॉविंग करते हैं, मतलब जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन रहता है उसकी इस प्रकार से हमको क्या करना है, उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसकी कटिंग करते हैं, मतलब जो हमारी एनुअल रिंग्स होती है दोस्तों उसको हम एक तरह से कट करते हैं। ठीक, बट इसके अंदर क्या होगा, वेस्टेज क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल भी होता है दोस्तों। वेस्टेज इस मिनिमम होता है इसके अंदर, ऑर्डिनरी सॉविंग के अंदर वेस्टेज मिनिमम होता है और मोस्ट इकोनॉमिकल इसको मानी गई है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक, कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू एन्युलर रिंग्स। टेंजेंशियल, ठीक है, जो हमारे बाहर जो दिखाई दे रही है टेंजेंशियल से हमको क्या करना है, एनुअल रिंग की तरफ उसको क्या करना है, कट करते हैं। ठीक, सेक्शंस आर लायबल टू श्रिंक। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो सेक्शंस रहता है दोस्तों वो हमारा श्रिंक हो सकता है, क्योंकि हमारी जो एनुअल रिंग्स रहती है वो कट हो जाती है इसमें। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो सेक्शंस रहता है दोस्तों वहाँ पे कट हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड आता है हमारा क्वार्टर सॉविंग। क्वार्टर सॉविंग इस प्रकार से हमको क्या करना है, एंगल के फॉर्म में हमको क्या करना है, कट करना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ठीक है, एंगल के से। ठीक, कट्स आर मेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक, यूज्ड व्हेन एनुअल रिंग्स आर इन डिस्टेक। यदि इसको इस प्रकार की जो हमारी टेक्निक या मेथड इसको अप्लाई तब करना है जब हमारी एनुअल रिंग्स जो रहती है वो अलग अलग रहती है दोस्तों, तो उस वाली कंडीशन में यहाँ पे आपको अप्लाई करना, अदरवाइज फिर से हमारा क्या रहेगा, जो श्रिंक होने की जो प्रोसेस रहती है वो हमारी चालू हो जाएगी। ठीक है, सेक्शंस आर लायबल टू बेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। बट इस वजह से इस प्रकार की यदि हम कटिंग या सॉविंग यदि कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारा जो सेक्शन रहता है वो बेंड होने की चांसेस रहते हैं। फिर हम बात करते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब इस प्रकार से यदि आप कट कर रहे हैं उसको, टिम्बर को, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल सॉविंग। ठीक, इस वाले की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारी जो एनुअल रिंग्स रहती है दोस्तों, ठीक है, वो हमारी कट नहीं हो रही है एक तरह से वो भी, और उसके अलावा जो मेडुलर रीजन होती है वो भी हमारी कट नहीं हो रही है। कट्स आर बेंड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स दैट मीट ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्ट्रेंथ ऑब्टेन इन दिस सेक्शन इज मिनिमम। ठीक है, अब इसके अंदर जो बात करते हैं कि जो इस प्रकार से क्या होती है कि जो हमारे टेंजेंशियली यदि कट कर रहे हैं तो जो हमारी मेडुलर रेस दोस्तों वो एक तरह से कट जाती है, और मेडुलर रेस यदि कट जाती है दोस्तों तो वो क्या करती है, जो एनुअल रिंग्स रहती है उसकी जो पकड़ होती है दोस्तों बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो उसकी वजह से यदि बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं रेडियल सॉविंग। रेडियल सॉविंग यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो मेडुलर रेस होती है उसके पैरेलल हम कटिंग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेडुलर रेस में हमारी जो रिंग्स रहती है वो एक तरह से कटती नहीं है। ठीक है, तो कट्स आर मेड पैरेलल टू द मेडुलर रेस रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, डेकोरेटिव इफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्गर तो सेक्शन दोस्तों इसको माना गया है यहाँ पे। ठीक, बट वेस्टेज इज आल्सो मैक्सिमम। बट यहाँ पे ठीक है, यदि आपको स्ट्रॉन्गर सेक्शन चाहिए तो यहाँ पे आपको वेस्टेज जो देखने को मिलेगा आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन टिम्बर का मतलब होता है दोस्तों कि हमने सीजनिंग ऑफ टिम्बर कर लिए। ठीक है, अब हमने उसकी कन्वर्जन भी कर दिया दोस्तों। यहाँ पे हमको क्या करना है कि इंसेक्ट या फंगी जो रहती है उससे हमको फिर भी बचाना है। मान लो कुछ सेफ्ट यदि उसके अंदर प्रेजेंट रह जाता है, ठीक है, तो फिर आपको प्रिजर्वेशन टेक्निक अप्लाई करेगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि द मेन प्रिंसिपल इन प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इज एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऑन द सरफेस ऑफ टिम्बर। जो सरफेस ऑफ टिम्बर है उसके ऊपर हमको कोई भी प्रिजर्वेटिव टेक्निक हमको अप्लाई करनी है। लाइक ऑयल पेंट्स हुआ, ठीक है, कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ऑयल पेंट्स हुआ, ठीक है, कॉल टार, क्रूसाइट ऑयल, सोलिगम पेंट्स, ठीक है, आस्को, ठीक, आर्सेनिक कॉपर एंड केमिकल्स। इस प्रकार की कुछ प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हम उसके अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। ठीक है, या उसके ऊपर हम इमर्स करवाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को, या उसके ऊपर हम पेंट करते हैं। तो इस प्रकार से जो इंसेक्ट या जो फंगीस वगैरह होगी दोस्तों तो वो उसका अटैक उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। ठीक, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर। ओके, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, टिम्बर का बढ़ जाएगा, टिम्बर का। ठीक है, टू मेक टिम्बर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल हो जाएगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट टिम्बर फ्रॉम अटैक ऑफ फंगी एंड इंसेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में। ठीक है, प्रिजर्वेशन इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर। ठीक है, out to increase the life of timber structure to make it more durable and increase its resistance against अटैक ऑफ फंगी इंसेक्ट एंड टर्मिनेट्स। इस प्रकार की जो फंगी इंसेक्ट वगैरह था उससे हमको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन टेक्निक हमको अप्लाई करनी है, जिससे हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ रहती है, ड्यूरेबिलिटी रहती है, वो भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें टेक्निक जो अप्लाई कर रहे हैं, पहली मेथड दे रखी है हमारी आस्को टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। टिम्बर इज कोटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक पेंटॉक्साइड और कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों उसका स्प्रे करके हम क्या करते हैं, उस पर जो टिम्बर होता है उसका स्प्रे किया जाता है, पाउडर फॉर्म होता है, और उसको फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर हम स्प्रे करते हैं टिम्बर के ऊपर। दिस ट्रीटमेंट इंक्रीजेस रेजिस्टेंट अगेंस्ट अटैक ऑफ वाइट एंड्स जो रहती है दोस्तों, ठीक है, उसका अटैक नहीं हो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्सको यानी आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट का हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आस्को जो होता है, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट जो है दोस्तों इंस्टीट्यूट जो है देहरादून का, उसने ये डेवलप्ड किया है। ठीक है,
आस्को जो होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटोक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट होता है दोस्तों। इसका जो प्रोपोर्शन लिया जाता है तीनों का 1:3:4 के प्रोपोर्शन लिया जाता है, ठीक है। एक पाउडर फॉर्म में हमारा अवेलेबल होता है, बट हम क्या करते हैं 6 पार्ट्स ऑफ आस्को रहते हैं और 100 पार्ट्स ऑफ वाटर मिलाते हैं और उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं टिम्बर के ऊपर उसका स्प्रे करते हैं सरफेस के ऊपर टिम्बर की। नेक्स्ट मेथड हम बात करते हैं केमिकल साल्ट। केमिकल साल्ट की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार के केमिकल साल्ट का हम स्प्रे करते हैं जिससे जो स्ट्रक्चर की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है दोस्तों वो क्या हो जाती है हमारी बढ़ जाती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कोल तार, ठीक है। विद कोल तार से यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोल तार जो होता है हॉट तार इज अप्लाइड ओवर द सरफेस। जो हॉट तार होता है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये जो टिम्बर की सरफेस होती है उस पर हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं या उस पर पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होती है जो हमारी फायर जो आग लगने की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों उसको वो कम कर देता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंट अगेंस्ट फायर, मतलब आसानी से आग को नहीं कैप्चर कर पाता है, ठीक है टिम्बर। अब उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में हमारा क्रूसाइट ऑयल, ठीक है। ये भी एक तरह से ऑयली रहता है। प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ जो हमारा पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ तार से ही ये क्या होता है लिक्विड फॉर्म में बनता है। एप्लीकेशन ऑफ क्रूसाइट ऑयल ऑलमोस्ट डबल्स लाइफ ऑफ टिम्बर। एक तरह से जो टिम्बर होता है दोस्तों उसकी जो लाइफ होती है उसको यही करता है बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड क्रूसोटिक, ठीक, क्रूसोटिक इन विच ऑयल ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 0.7 से 1 न्यूटन पर mm इसको अप्लाइड यूनिफॉर्मली ओवर द टिम्बर। इस प्रकार की जो आप प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं क्रूसाइट ऑयल। फिर लास्ट होती है हमारी ऑयल पेंट्स या सोलिगम पेंट्स का भी हम क्या करते हैं ऑयल पेंट एंड सोलिगम पेंट्स इंक्रीज द रेजिस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर से लड़ने की जो कैपेसिटी दोस्तों वो हमारा बढ़ाता है ऑयल पेंट्स या सोलिगम पेंट्स बढ़ाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर। डिफेक्ट्स इन टिम्बर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि डिफेक्ट यदि होगा तो हमारा सीजनिंग की वजह से डिफेक्ट्स हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज यदि है ना उसकी वजह से हो सकता है, कन्वर्जन यदि कर रहे तो उसकी वजह से हो सकता है, या फंगी यदि उस पर अटैक कर रहे हैं इंसेक्ट अटैक करते तो उसकी वजह से भी दोस्तों उस पर डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। पहले दे रखा है इस प्रकार का डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग की वजह से दोस्तों हमारा बहुत मतलब इस प्रकार की शेप हो जाती है क्योंकि पानी के अंदर लंबे समय तक यदि आप यदि कर रहे हैं, ठीक है, या एयर सर्कलिंग यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार की सीजनिंग यदि हम कर रहे हैं दोस्तों तो इस प्रकार की जो टिम्बर की शेप होगी दोस्तों डिस्टर्ब हमारी हो सकती है, ठीक है। बहुत शेप हो सकती है या कप फॉर्म में हो सकती है या ट्विस्ट भी हो सकता है या स्प्रिंग फॉर्म में भी हमारा कन्वर्ट हो सकता है, मतलब चेंज हो सकती है उसकी, ठीक। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स की हम बात करते हैं तो पहला होता है हमारा चेक्स, पी6, फिर हार्ट शेक, कप शेक और उसके अलावा और भी आते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। फिर देखते हैं चेक जो होता है दोस्तों इज़ ए लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक विच इज़ यूजली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग। जो एनुअल रिंग्स होती है दोस्तों उससे नॉर्मल होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। दिस एडवर्सली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, ठीक, बिकॉज द रेडियली एडमिट मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है, कि जो रेडियली डायरेक्शन में होगा दोस्तों यहाँ पे एनुअल रिंग्स पे, तो इसमें क्या होगा जो हमारे एनुअल रिंग्स होती है दोस्तों वो एक तरह से इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से जो ड्यूरेबिलिटी रहती है दोस्तों हमारी क्या हो जाती है कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चेक्स की बात करते हैं। ये इस प्रकार का जो हमारा डिफेक्ट होगा दोस्तों वो है ना लेंथ के अलॉन्ग हमारा क्या होता है क्रेक डेवलप हो जाती है। तो चेक इज फॉर्मेशन ऑफ क्रेक इन द वुड विच विल सेपरेट द वुडी फाइबर्स, या जो वुड फाइबर्स होते हैं दोस्तों उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं क्रैक के फॉर्म्स में। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओवर सीजनिंग ऑफ वुड। ओवर सीजनिंग यदि हम कर रहे हैं टिम्बर की तो दोस्तों हमको चेक के फॉर्म में इस प्रकार का डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक। इसके बाद होता है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट जो होता है यदि इस एंड से यदि उस एंड तक यदि मान लो हमारा जो चेक्स वाला जो डिफेक्ट था ये यदि हो जाता है तो इसको हम नाम देते हैं स्प्लिट। तो स्प्लिट इज फॉर्म्ड व्हेन ए चेक एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड विच विल स्प्लिट द वुड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा दोस्तों उसको हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, मतलब 2 नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियल सेक्स। सेक्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेक्स भी क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन एनुअल रिंग्स। लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन होता है ये भी, ठीक है, वुड के अंदर बिटवीन और एनुअल रिंग्स, ठीक। दिस लेंथ वाइज सेपरेशन रिड्यूस द allowable shear strength without much effect on the compressive and tensile values. The separation makes the wood undesirable when appearance is important. Both the sex and checks is present near the neutral, ठीक है, neutral plane of a beam. They may materially weaken its resistance to the horizontal shear। मतलब कुल मिला के दिए दोस्तों बोलती है। तो रेडियल सेक की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो रेडियल सेक्स आर डेवलप्ड आफ्टर द ट्री बीइंग फेल डाउन, ठीक है, जब कटिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है, और जब उसको फेल करवाते हैं नीचे गिराते हैं दोस्तों, ठीक है, फेल डाउन करवाते हैं नीचे, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में रेडियल टाइप का जो सेक्स होगा दोस्तों वो हमको देखने को मिल सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, मेडुलरी जो होती है उस फॉर्म में, ठीक। एक्सपोज टू सन फॉर सीजनिंग, ठीक।
इन दिस केस द क्रेक्स रन रेडियली फ्रॉम बार्क टू द पीथ थ्रू एनुअल रिंग। जो हमारी एनुअल रिंग रहती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस फॉर्म में, रेडियल फॉर्म में दोस्तों ये डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार का सेक्स, इसको हम बोलेंगे रेडियल सेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड सेक्स और ये होता है हमारा स्टार सेक। हार्ड सेक की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला डायग्राम दे रखा हमारा हार्ड सेक का, ठीक है। हार्ड सेक या पॉइंटिंग आउटवर्ड होता है हमारा। यदि बात करते हैं दिस आर रेडियल स्प्लिट्स रनिंग फ्रॉम पिथ टुवर्ड्स सेपवुड। ये क्या होता है, पिथ जो होता है दोस्तों, पिथ से हमारा जो सेपवुड होता है उस और रनिंग होता है ये, ठीक है। इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस प्रकार से, ठीक है, ये, ठीक है। पिथ से हमारा किधर होता है, ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। दिस आर रेडियल स्प्लिट्स, रेडियल फॉर्म में होता है, ठीक है। जो मेडुलर रेस होती है उसी फॉर्म में रेडियल डायरेक्शन में होता है। स्प्लिट्स रनिंग फ्रॉम पिथ टुवर्ड्स सेपवुड इन द डायरेक्शन ऑफ मेडुलर रेस, ठीक है। जो मेडुलर रेस होती है उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक। दिस डिफेक्ट इज डेवलप्ड इन मैच्योर ट्रीज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ हार्डवुड, ठीक है। यदि हमारा श्रिंकेज जो हार्डवुड रहता है दोस्तों, सेपवुड के पहले जो आता है हमारा हार्डवुड आता है, पिथ के बाद आता है हमारा हार्डवुड। तो हार्डवुड यदि दोस्तों जब मैच्योर ट्रीज होता है तो उस ड्यूरेशन में यदि श्रिंकेज हो जाता है तो फिर श्रिंकेज यदि हो गया मान लो, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा हार्ट शेप में, हार्ट वाला जो शेक रहता है वो डेवलप हो जाता है रेडियल फॉर्म में, इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यदि बात करते हैं स्टार शेक की बात करते हैं, ठीक है। स्टार शेक जो होता है दिस आर रेडियल स्प्लिट्स, ठीक है, दिस आर आल्सो रेडियल स्प्लिट्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम बार्क। ये जो होता है दोस्तों ये बार्क से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और ये होता है हमारा अंदर से बाहर की तरफ आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दिस आर रेडियल स्प्लिट्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बार्क रनिंग इन द प्लेन ऑफ मेडुलर रेस, ठीक है। ये भी जो हमारे मेडुलर रेस होती है दोस्तों इसी के पैरेलल क्या होता है, एक तरह से होता है, ठीक, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्री। These are caused due to rupture of tissues as a result of several frost and several heat of sun during the growth of tree, ठीक है। जब ग्रोथ ऑफ ट्री जो होती है दोस्तों उस ड्यूरेशन में यदि मान लो उस पर किसी फोर्स वगैरह, फोर्स का मतलब जो भी फोर्सेस वगैरह है उसका यदि ज़्यादा इफेक्ट यदि हो रहा है, लाइक विंड प्रेशर यदि हुआ, ठीक है, ज़्यादा हवा यदि चल रही है, बाउंडर यदि आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उस केसेस में उस पर क्या होता है, जो ब्रांचेस रहती है उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, एक तरह का डिफेक्ट डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टार सेक्स बोलते हैं, ठीक। स्टार सेक्स ये भी एक तरह से रेडियल फॉर्म में रहता है, मेडुलर डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है, हार्ट सेक इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा रिंग सेक, विन कप सेक्स, ठीक है, जो हमारा कप वाला सेक था, ठीक है, ये यदि हमारा कवर लेता है एंटायर एरिया को यदि कवर कर लेता है तो इसको हम बोलते हैं रिंग सेक, ठीक। ये इस प्रकार का हमारा कप सेक रहता है। दिस आर कर्व्ड स्प्लिट्स, ठीक, जो एनिमलेशन करती है दोस्तों उसके अराउंड इस प्रकार का डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। दिस आर कर्व्ड स्प्लिट्स विच आर सेपरेट द होल आर पार्ट ऑफ एनुअल रिंग्स, या तो एक या नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स रहती है दोस्तों उसको ये सेपरेट करने की कोशिश करता है, कर्व्ड फॉर्म में होता है, ठीक। दिस आर काज ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ टिम्बर, यदि अनइक्वल ग्रोथ यदि हो रही है दोस्तों टिम्बर की तो उस वजह से ये एनुअल रिंग्स के अराउंड हो जाते हैं कप के फॉर्म में, ठीक है। और यदि एंटायर एनुअल रिंग्स में यदि दोस्तों हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिंग सेक बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिंग सेक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले, हार्ट सेक हो गया हमारा, ठीक है। नोट्स, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नोट्स। नोट्स क्या होता है कि नोट्स की हम बात करते हैं कि दिस आर डार्क एंड हार्ड पीसेस, ठीक है, दिस आर डार्क एंड हार्ड पीसेस। दिखाई दे रहा है आपको बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई दे रहा पोर्शन, या अंदर की तरफ भी रहता है ना, गैप हो जाती है, थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो दिस आर, ठीक है, डार्क एंड हार्ड पीसेस विच आर द पार्ट ऑफ ब्रांच इनकॉर्पोरेट इन ए बॉडी ऑफ ए ट्री एंड आर टाइपिकली कर्व्ड स्वेलिंग्स फॉर्म्ड अपॉन द ट्रंक ऑफ ए ट्री, ठीक है। इस प्रकार का जो रहता है दोस्तों, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नोट्स। एक तरह से दोस्तों मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा नोट्स जो है ये एक और भी होता है, इसी का फॉर्म होता है, सेकंड जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रिन कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये किस वजह से हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है, या कुछ अंदर से हो जाता है, तो ये किस वजह से होता है दोस्तों, तो यहाँ पर बताना देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। जो ब्रांच एक तरह से ब्रांच ही होती है, पर जो हम देखते हैं कि जो हमारा ट्री है इस प्रकार से डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ब्रांचेस आती है इस प्रकार से, कुछ ब्रांचेस इस प्रकार जाती है। और यदि आपने इसकी कटिंग कर दी, मान लो यदि आपने इसकी कटिंग कर देते हैं और उसके बाद बड़ा होने के लिए क्या करते हैं, आप मदद करते हैं इसको ट्री को, ठीक है, ताकि ये वाली जो ब्रांचेस को आप कट कर दें ताकि हमारी जो हाइट इसकी या जो लंबाई रहती है वो ओवरऑल उसकी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये वाली यदि ब्रांचेस यदि आपने अच्छे से यदि कट नहीं करी है तो उस वजह से वापस ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि बाहर की तरफ यदि एक्सटेंड हो जाती है दोस्तों तो उसको हम बोलते हैं नोट्स। और यदि मान लो अंदर की तरफ रह जाती है, ठीक है, ठीक है, तो ये रिनगाल्स या नोट्स भी बोल सकते हैं इसको। और यदि अंदर की तरफ रह जाती है, ठीक है, तो उसको भी हम नोट्स या रिनगाल ही बोलते हैं। पर इसमें दो टाइप्स के होंगे, एक होगा हमारा दोस्तों क्या होता है, एक होता है हमारा लाइव, ठीक है, एक होता है हमारा लाइव, ठीक है, और एक होता है हमारा डेड, ठीक है। लाइव कौन सा होगा, यदि बाहर की तरफ निकल रहा है दोस्तों तो उसको हम बोलेंगे लाइव, ठीक है। और यदि मान लो गैप हो जाती है अंदर, इस प्रकार से गैप यदि हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे
डेड, इस प्रकार की यदि है ना अंदर की तरफ यदि गैप हो जाती है दोस्तों तो हम बोलेंगे डेड नोट्स या डेड रेन गार्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे लाइव रेन गार्ड या लाइव नोट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। यदि हम कन्वर्जन कर रहे हैं दोस्तों तो उसमें भी हमको कुछ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं जब हम स्टैंडर्ड शेप और साइज हम प्रोवाइड करते हैं टिम्बर की कन्वर्जन करते हैं, ठीक। पहला तरीका हमारा चिप मार्क, तो इस प्रकार का जब हम उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं जो सरफेस लेवल करते हैं दोस्तों उसका, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू मार्क्स ऑफ प्लानिंग टूल, जो प्लानिंग वगैरह टूल्स हम उस पर अप्लाई करते हैं जब सरफेस को लेवल करते हैं, चिकना बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक, स्मूथ करते हैं। तो उस प्रोसेस में यदि मान लो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर या कुछ जरा सा हाथ की थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें हमको इस प्रकार का डिफेक्ट्स हमको टिम्बर के अंदर हो जाता है, ठीक है, मतलब लेवल एक तरह से उसका बिगड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं टॉर्न ग्रेन, ठीक है। तो यदि हम कोई भी हैमर या जो भी हमारे पास हथौड़ी वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उसके ऊपर यदि आपने हैमर से यदि मान लो कुछ मार दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तरह से डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो डिप्रेशन ओवर टिम्बर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल्स, ठीक है, किसी भी टूल्स को यदि उसके ऊपर आपने गिरा दिया तो उसके ऊपर डिप्रेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे टॉर्न ग्रेन बोल देंगे। फिर उसके बाद होता था हमारा डायगोनल ग्रेन। डायगोनल ग्रेन इस प्रकार दिखाई दे रही है आप लोगों को ये, ठीक है, ड्यू टू इम्प्रॉपर यदि हमने कटिंग की है दोस्तों तो ये हमारा डायगोनल ग्रेन होता है। उसके बाद होता है हमारा वेन, ठीक है, जो शेप हमने प्रोवाइड की है इस प्रकार से ये, ठीक है, ये शेप थी, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपकी शेप हो गई, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई इस प्रकार से, तो ये जो होगा उसको बोलेंगे वेन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनली राउंडेड सरफेस ऑन फिनिश्ड टिम्बर सेक्शन, ठीक है, जो डिफेक्ट्स होगा उसको बोलेंगे वेन। इसके बाद आते हैं दोस्तों डिफेक्ट्स इन टिम्बर ड्यू टू फंगी। फंगी की वजह से दोस्तों जो डिफेक्ट्स होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बहुत पहले बात करते हैं ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन किस वजह से होता है, तो फंगी कैरीज डिकम्पोजिशन ऑफ शेप। जो फंगीज होती है दोस्तों वो क्या करती है, कैरीज करती है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देती है जो शेप होता है उसका, ठीक, एंड लिविंग ब्लू कलर स्पॉट ओवर इट, ठीक है। जो फंगीज वगैरह होती है जो उसके अंदर का जो शेप रहता है टिम्बर के अंदर वो उसको डिकम्पोज या उसको खाना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद में जैसे डिस्कम्पोज कर दी जाती है तो वो एक दूसरा कलर छोड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू स्टेन। ब्लू वाला कलर है ना उसके ऊपर सोना स्टार्ट कर देती है, छोड़ देती है उसके ऊपर, तो हम बोलते हैं उसको ब्लू स्टेन। इसके बाद आता है हमारा ब्राउन रोड। तो ये होता है हमारा कॉज ड्यू टू रिमूवल ऑफ सेल्यूलोज, रिमूवल ऑफ सेल्यूलोज या जो उसके अंदर का सेल्यूलोज या जो टिश्यू रहते हैं दोस्तों, ठीक है, यदि वो रिमूव यदि कर दिए जाते हैं बाय फंगी के थ्रू, ठीक है, तो ये हमारा रेडिश कलर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, रेडिश कलर हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ब्राउन रोड। उसके बाद हम बात करते हैं वाइट रोड। तो फॉर्म्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ लिग्निन, ठीक है, टिम्बर के अंदर का जो लिग्निन रहता है इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल्स, ये इंपॉर्टेंट रहता है सेल वाल्स के लिए, ठीक है। तो यदि हमने लिग्निन को यदि फंगिस ने यदि क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है दोस्तों, तो उस वजह से क्या हो जाता है, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ वाइट स्पॉट्स उसके अंदर बन जाते हैं दोस्तों टिम्बर की सरफेस के ऊपर या उसके अंदर। फिर होता है हमारा ड्राई रूट्स। तो फॉर्म्ड वेयर देयर इज़ नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, ठीक है, ये कब फॉर्म्ड होता है जहाँ पर एयर सर्कुलेशन दोस्तों नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फंगी क्या करना स्टार्ट कर देती है, जो पाउडर मतलब जो भी हमारा टिम्बर्स रहता है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है, एक ड्राई पाउडर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक। तो इस प्रकार का जो डिपोर्स होगा उसको बोलेंगे ड्राई रोड, ठीक। अब हम बात करते हैं फंगी डिके, ठीक है, फंगी डिके की बात करते हैं। फंगी डिके ऑफ टिम्बर इज मेनली अट्रिब्यूटेड to small plants and organism that lives on and spread within the timber. A special type of organism called fungus starts growing on the timber, especially when it is placed on a moist ground or used in a damp situation, ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है, ये डबल स्टार के यहाँ पे स्लाइड, ठीक है। और इस प्रकार के ये कुछ पिक्चर या इमेज दे रखी है दोस्तों, इस प्रकार की हमको फंगी को देखना मिल, ठीक है। ये फंगी की वजह से जो होता है हमारा दोस्तों इस प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वाइट रोड वाइट से हमें दिखाई दे रही है, ये ब्लू स्टार ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और ये हमारा होता है ब्राउन रोड, ठीक। उसके बाद होता है इंसेक्ट दोस्तों, कुछ चींटियाँ होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है टिम्बर के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। ए फ्यू टाइप ऑफ इंसेक्ट आर नॉन टू एक्चुअली स्पॉइल हॉग क्वांटिटी ऑफ टिम्बर विद इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ फ्यू ईयर्स। द एंड्स, ठीक है, द वाइट एंड सो कॉमनली फाउंड अटैकिंग वुड फर्नीचर इन होम्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। हम लोगों ने देखा होगा जो हमारे फर्नीचर जो सोफास वगैरह होते हैं, ठीक है, बेड वगैरह होते हैं, तो उसके देखा होगा आप लोगों ने कि ज़्यादा यदि आपने ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और या यदि आपने उसके ऊपर वार्निश या पेंट या ऑयल सरकम यदि आपने पेंट नहीं किया, दोस्तों को स्प्रे नहीं किया, ठीक है, किसी का बेल्स होता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ इंसेक्ट वगैरह डेवलप हो जाती है, आ जाती है कहीं से, ठीक, और वो उसको काटना स्टार्ट कर देती है अंदर ही अंदर धीरे धीरे, ठीक है, कट कट करके आवाज़ आती होगी, सुना होगा आप लोगों ने, काटना स्टार्ट कर देती है और पाउडर फॉर्म में उसका निकालना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो दे डिके, ठीक है, द डिके बाय टर्मिट्स इज इनकाउंटर्ड कॉमनली इन टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन द मैरिन फॉर अटैक द वुडन बेस ऑफ शिप इन द सी। इस प्रकार के दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं, ठीक, इसको हम बोलेंगे इंसेक्ट की वजह से जो हो रहा है, ठीक। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इसको आप लाइक कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।